तो काफ़ी दिनों से मेरे मन में आ रहा था कि क्यों ना 5G इंटरनेट और 4G इंटरनेट दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट किया जाए। देखते हैं कि 4G इंटरनेट और 5G इंटरनेट दोनों की स्पीड में कितना अंतर देखने को मिलता है। अभी के टाइम पर लगभग सभी गांव में 5G इंटरनेट पहुंच ही चुका है, लगभग सभी गांव में भी 5G चल रहा है। हालांकि अभी बिल्कुल फ्री है, 5G का कोई प्लान अभी नहीं आया है, लेकिन 5G चल रहा है। 5G अभी फ्री है, लिमिटेड है, चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4G इंटरनेट और 5G इंटरनेट दोनों की स्पीड में कितना अंतर देखने को मिलता है। चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन साइड में लगा दिया जिससे आपको लाइव प्रूफ दिख सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोने में आपको 4G लिखा रहा होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको 4G लिखा हुआ है, कोने में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा फोन 4G पे है, इसके बाद हम स्विच करेंगे 5G पर। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं 4G की स्पीड, क्या आखिर 4G नेटवर्क पर कितना स्पीड हमें मिलता है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर सर्च करते हैं स्पीड टेस्ट। ठीक है, सर्च किया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं रन स्पीड टेस्ट पर, इस तरह से, और देखते हैं कि आखिर 4G में हमें कितना स्पीड मिलता है। तो अभी चल रहा है डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है यहाँ पर 28 समथिंग 30 हो गया। तो यहाँ पर हमें डाउनलोड स्पीड मिली 30 MB का, राइट, 30 MB का हमें डाउनलोड स्पीड मिल रही। अब बात करते हैं अपलोडिंग की, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपलोडिंग की ही पड़ती, क्योंकि हमें वीडियो अपलोड करना होता है, डाउनलोड की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अपलोडिंग की स्पीड मिल रही है 3 MB का, राइट, 3 MB का यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड मिल रही है और यहाँ पर 30 MB का डाउनलोडिंग स्पीड। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यार, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए यहाँ पर इंटरनेट स्पीड दिखा रहा है जो कि 4G में हमारा फ़ोन अभी कनेक्टेड है, और डाउनलोडिंग स्पीड आ रहा है 30.7 MB और अपलोडिंग स्पीड आ रहा है 3.1 MB, राइट। तो ये हो गया हमारा 4G का स्पीड, यानी 4G इंटरनेट का यहाँ पर स्पीड हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं 5G की। चलो इसे बैक करते हैं, अब सीधा चलते हैं हम सेटिंग पर और यहाँ पर इसे करते हैं 5G। चलो भाई, किधर है 5G वाले, ये आ गया 5G। अब हमने कर दिया इसे 5G। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर 5G लिखा भी आ रहा है, साइड में आप कोने में देख सकते हैं। जो 4G लिखा रहा था वो अब 5G लिखा रहा है, राइट। नेटवर्क अब देखिए 5G हो चुका, अब तक वो 4G था, अब 5G हो गया। चलो अब एक बार टेस्ट करते हैं। सबसे पहले नेट को एक बार ऑफ करते हैं, ठीक है, ऑफ हो गया, फिर ऑन करते हैं। अब देख सकते हैं 5G आ चुका है प्रॉपर। अब चलते हैं क्रोम ब्राउजर पर और फिर यहाँ पर टाइप करते हैं स्पीड टेस्ट। तो ये आ गया स्पीड टेस्ट। अब यहाँ पर रन स्पीड टेस्ट पर हम क्लिक करते हैं। अरे बाप रे, तो यहाँ पर आप स्पीड को देखिए, 5G का जो स्पीड है वो हद पार वाला स्पीड है। मतलब यहाँ पर जो इसका रीडर है ना वो भी संभाल नहीं पा रहा है। स्पीड यहाँ पर आ रही है 142 MB का डाउनलोडिंग स्पीड, ठीक है, और अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है समथिंग 30-40 हो गया, 14। अरे बाप रे, ये देखिए, ये हमारे 5G का स्पीड। 5G में हमें डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है 142.5 MB का, राइट, यानी 142 Mbps की स्पीड मिलता है डाउनलोडिंग का 5G पे, और अपलोडिंग स्पीड हमें मिलता है 13.9। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है यार 4G और 5G में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर है। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर आप डे टू डे यूज़ करेंगे तो आपको घंटा फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा स्पीड का, आपको सेम वैसा ही लगेगा जैसा 4G में लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है, जैसे मैं 4G भी इस्तेमाल करता हूँ ठीक वैसा ही मुझे 5G पे भी लगता है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जो अपलोडिंग स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड मिलती है 5G पे, जो कि 4G में काफ़ी ज़्यादा स्लो अपलोड होता था, लेकिन 5G में काफ़ी जल्दी अपलोड हो जाती है। एक बार फिर टेस्ट करते हैं, रन अगेन करते हैं, फिर एक बार देखते हैं। तो इस बार ही आ रहा है 140, सेम है यार, 146 हो गया। अरे बाप रे, 142 था, अब ये हो गया है 150 हो गया। देखो, यानी 5G पे डाउनलोडिंग स्पीड 150 का मिल रहा है और अपलोडिंग मिल रहा है यहाँ पर 14 का। ये बिल्कुल सेम है, 13-14 का अपलोडिंग मिल रही है, सही है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा, देख सकते हैं 150 का डाउनलोडिंग स्पीड और 40 MB का अपलोडिंग स्पीड। अगर आप कोई वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं या फिर कोई सेंड करते हैं कोई वीडियो वगैरह, तो आपको 14 MB का स्पीड मिलेगा, और अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपको 150 MB का स्पीड मिलेगा, राइट है। मतलब फर्क आपको साफ दिख रहा होगा 4G और 5G के स्पीड में। मतलब 4G से कहीं बेटर 5G की स्पीड यहाँ पर हमें मिल जाता है दोस्तों।
अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर जियो और एयरटेल कब तक 5G का प्लान लॉन्च करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हमें फ्री में दिया है, अभी आपको पता होगा 5G अनलिमिटेड है, मतलब वो हमें लत लगा रहा है, आदत लगा रहा है। आदत लग जाने के बाद वो फटाक से एक प्लान निकाल देंगे, आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिर से 4G पर स्विच करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, स्पीड आपको बहुत कम मिलेगी, तो आप मजबूर हो जाओगे 5G इस्तेमाल करने के लिए, आपका 5G की रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये देखने वाली बात होगी, वक्त हमें पता चल जाएगा कि आखिर 5G हमें कितना महंगा पड़ता है, फिर कितना सस्ता पड़ता है। दोस्तों आई होप आपको डिफरेंसेस पता चल गया होगा कि आखिर 4G इंटरनेट और 5G इंटरनेट की स्पीड में कितना अंतर मिलता है। दोस्तों तो इस बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सामने घंटे को भी दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर देना। और अब मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कंपेयर किसका करें दोस्तों।